हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप सभी को हमारी ओर से जय भोलेनाथ। तो आज आपको बता दें कि हमारे चैनल पे स्ट्राइक आ चुकी है और अब स्ट्राइक आने के बाद हमारे चैनल का क्या होगा, क्या हमारा चैनल डिलीट होने वाला है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। और उससे पहले आपको बता दें कि जब से हमने 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा की है ना बाइक से, तब से हमारे साथ में जो भी हो रहा है ना वो प्लस पॉइंट हो रहा है, यानी कह सकते हैं पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। कह सकते हैं जितना बुरा हो रहा था वो सब अब पॉजिटिव होने लगा है। लेकिन ये स्ट्राइक जो आई है उससे क्या आप हम लोग समझें कि क्या होगा। हम लोगों ने जो 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा की है ना, उससे पहले हमारे साथ में ऐसी घटनाएं घटित हुई कि मेरा जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। और कह सकते हैं कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो डिप्रेशन में चला जाता या कुछ और भी कर सकता था वो। लेकिन मेरे साथ में ऐसा होता है कि जब भी कोई चुनौती आती है तो मैं फिर उतना ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। ये मैंने देखा है मेरे खुद अनुभव करके। तो उससे पहले क्या क्या हो रहा था मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो हमारा हुआ था कहाँ, जब हम लोग सम्मेलन में गए थे। सम्मेलन में जब हम गए थे तो वहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान हुआ था हमारा एक ड्रोन था, वो क्रैश हो गया था वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमने वहाँ पे जो शूटिंग की थी, हमने वहाँ रिकॉर्डिंग की थी, उसका एक भी पैसा नहीं लिया था। इसके बाद भी हमारे साथ में ये हुआ। और ज़्यादातर तो यही हुआ था हमारे साथ में कि हम परित में जो कार्य कर रहे थे उसके लिए भी हमारे जो परिणाम आ रहे थे वो बहुत बेकार आ रहे थे। मतलब हम परित का कार्य करने के लिए भी जा रहे थे ना, तो उसका परिणाम हमें बहुत बेकार मिल रहा था, बहुत नुकसान हो रहा था। तो जब ड्रोन क्रैश हुआ हमारा सम्मेलन में, तो हमारा 1,80,000 का जो ड्रोन था वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। उसकी बॉडी जो थी पूरी की पूरी टूट गई थी, टूट चुकी थी। और फिर हमें बहुत दुख हुआ। फिर हमने सोचा यार पता नहीं ये दोबारा सही हो पाएगा कि नहीं। इसके बाद फिर वो प्रभु की कृपा से सही हो गया। और फिर जो है और भी ऐसी घटनाएं घटित हुई। कुछ चीज़ों को बताना चाहिए, कुछ नहीं भी बताना चाहिए। तो हम लोग परेशान हो चुके थे। मैं सोच रहा था यार क्या करें जीवन में, कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी नुकसान हो रहा है और बुरा कर रहे हैं तो भी नुकसान हो रहा है। तो इसके बाद फिर हमने डिसाइड किया ऐसा करने का। कैसा? 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम बाइक से। तो सबसे पहले तो मैं जा रहा था अकेला। इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि तुम्हारी तपस्या में मैं भी साथ दूंगी। तो फिर ये भी गई मेरे साथ में। और बाइक पे इसका जाना एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ी बात बन गया कि वैसे अगर मैं अकेला जाता तो लोग उसको तवज्जो नहीं देते। लेकिन इसके जाने के बाद लोगों ने सोचा यार दोनों पति पत्नी बाइक से जा रहे हैं, तो थोड़ा हमको सहानुभूति मिली सब लोगों की, आप सभी की भी मिली। इसके बाद जैसे ही हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करके घर पे आए, तब से हमारा जो भी हो रहा था, जितने भी उल्टे काम थे यानी जो काम नहीं बन रहे थे, वो सब बनने लगे। प्रभु की कृपा से, भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा बनी कि जो भी काम हमारा अधूरा पड़ा था वो पूरा होने लगा। और जहाँ से हमें कुछ भी आने की उम्मीद नहीं थी, वहाँ पे कुछ न कुछ मिलने लगा। तो कह सकते हैं कि अगर शिव में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। तो वही हमारे साथ में होने लगा। उसमें से एक चीज़, जैसे अब ये चैनल हुआ है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये चैनल जो है स्ट्राइक आई है तो क्या होगा। तो स्ट्राइक दो तरह की होती है। मतलब कॉपीराइट जो है वो दो तरह का होता है। एक तो कॉपीराइट क्लेम और एक कॉपीराइट स्ट्राइक। तो स्ट्राइक जो है वो बेकार चीज़ है, कॉपीराइट क्लेम तो बेकार नहीं है। कारण ये है कि कॉपीराइट क्लेम जब आता है तो केवल आपका वीडियो ही इफेक्टेड होता है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आने के बाद वीडियो पे ही उसका असर पड़ता है, चैनल पे नहीं पड़ता है। कॉपीराइट स्ट्राइक अगर 3 आ जाए एक साथ में तो हमारा चैनल भी डिलीट हो सकता है। क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक तभी आती है जब कोई आप गाइडलाइन जो होती है यूट्यूब की उसका उल्लंघन कर दें, तब आती है। और मौजूदा समय में अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो वो चैनल हमेशा के लिए यूट्यूब से हटा दिया जाता है। तो फिलहाल तो एक ही आई है हमारे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यूट्यूब का अपडेट जो है वो इस प्रकार का हो चुका है अब कि अगर एक स्ट्राइक आती है तो कोई दिक्कत नहीं, माफ़ कर देते हैं एक बार में। और इसके बाद अगर लगातार 2 और आ जाती है तो फिर चैनल टर्मिनेट। तो फिलहाल में तो अभी एक आ चुकी है, अभी आपको दिखाते भी हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा, अभी फ़िलहाल के वीडियो पे ही आई है जो 3-4 दिन पहले मैंने डाला था, शायद 8 दिन पहले वाला जब मैं गाड़ी की सर्विस करवाने गया था गुना में। तो वहाँ पे मैंने फ्री टाइम में एक मूवी देखी थी, द साबरमती रिपोर्ट। तो आपको भी दिखाया था मैंने किस प्रकार की थी, कैसा था उसमें। तो मैंने उस समय क्या उसमें
सिनेमा की कुछ क्लिप्स जो थी ना वो यूज़ कर ली थी मैंने, तो इस वजह से उस क्लिप्स के ऊपर जो मूवी के मेकर हैं उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। अभी आवाज़ आ रही पक्षी की, तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी फ़िलहाल में वीडियो तो यूट्यूब ने हटा दिया है, देख सकते हो। जैसे ही स्ट्राइक आती है ना तो आपका वीडियो जो है वो डिलीट हो जाता है, इसमें लिखा हुआ है ना रिमूव्ड। तो वीडियो तो हट चुका है, टाइटल आप देख पा रहे होंगे। तो ये वीडियो यूट्यूब से जा चुका है। तो कह सकते हैं भाई अब हमें थोड़ा बहुत इससे सीख मिली है। सीख ये मिली है 2-4 दिनों में कि एक तो हम लोग वो इंदौर गए थे, आपने देखा होगा। तो इंदौर में हमारे साथ में ऐसा कुछ घटित हुआ जिससे हम लोगों को जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली। और अब जो है ये घटना घटित हुई तो इससे भी हमें सीख मिली है। सीख ये मिली है कि हमें जो भी कुछ करना है वो अपना करना है। अब मतलब अगर हम किसी का कुछ ज़रा सा भी यूज़ करते हैं ना क्लिप, तो वो भी नहीं करना है। और दूसरी बात, जो इंदौर गए थे, जैसे अगर किसी से मिलने के लिए जाना है या कोई बड़ा व्यक्ति है तो ये चीज़ें हमें छोड़ देना है अब, क्योंकि अगर हम खुद की मेहनत नहीं करेंगे तो वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे हम लोग। पक्षी की बहुत तेज आवाज़ आ रही है, टीटोड़ी है ये, आसपास ही बैठी है। हमारे इधर इसको टीटोड़ी कहते हैं दोस्तों, टिटहरी, है ना। तो यही है फ़िलहाल में। तो इसको तो हम लोग जो स्ट्राइक आई इसको हम पॉजिटिव चीज़ें ही मानेंगे, क्योंकि एक स्ट्राइक से कुछ होता नहीं है। तो फ़िलहाल में ये तो हमें सबक देने के लिए आई है कि जीवन में अब कुछ करना है तो आपका ही कीजिए, किसी और की सामग्री यूज़ मत कीजिए। और अब हम लोग आपके लिए प्रतिदिन सुबह के 7:30 बजे एक ब्लॉग लेकर आएंगे और पूरे दिन भर की क्रियाकलाप और जो भी हम लोग शूट करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ बोलने के लिए इनको बैठा रखा था बस। कुछ बोलने ही नहीं देते।